हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए रिलायबल है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल के ऊपर इंडियंस बायोलॉजी हब के ऊपर 2 जुलाई से सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो आज 2 जुलाई का दिन है और आपकी थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी की सिलेबस के अंतर्गत पहली यूनिट की पहली क्लास आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, कागज और कलम ले लेना है और हर एक बात को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, समझ कर लेना है, जिससे कि आप उस चीज को अपने एग्जाम में या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही तरीके से रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ में आप परफॉर्म कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि द्विनाम पद्धति। ये टॉपिक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना रिलायबल है कि आप समझेंगे कि इसके बेस पर जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था, जब इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी या ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था, तब लोगों के मन में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितने सारे क्राइसिस होते थे, कितनी सारी परेशानियां होती थी नोमेनक्लेचर को लेकर के। तो उन सारी समस्याओं का हल, खास करके बॉटनी के फील्ड में, इस एक कॉन्सेप्ट के आ जाने से उन सारी समस्याओं का हल हो गया, कर दिया गया, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इतना रिलायबल है क्योंकि ये क्वेश्चन एवरग्रीन टॉपिक माना जाता है और ये आपकी यूनिट का पहली यूनिट जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये माना जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग इसमें आज देखेंगे। देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सीधा सा का मतलब होता है कि द्विनाम पद्धति। क्या है द्विनाम पद्धति, उसकी बात हम लोग करेंगे। टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन व नोमेनक्लेचर का अध्ययन किया जाता है। नोमेनक्लेचर टेक्सोनोमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब टेक्सोनोमी आप लोग सुनते हैं, टेक्सोनोमी लोग पीएचडी करते हैं और टेक्सोनोमी एक बॉटनी की बहुत बड़ी ब्रांच है। टेक्सोनोमी में आप लोग समझते हैं कि उसमें ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है और उनके संबंधित रिसर्च की जाती है। और नोमेनक्लेचर जो होता है, नामकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो किसी भी टेक्सोनोमी जितने भी सेक्शंस होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नामकरण करना, नोमेनक्लेचर करना, है ना। तो नामकरण किया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्सोनोमी में। देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। नोमेनक्लेचर वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी जीवधारी को एक स्पेसिफिक प्रोसेस द्वारा वैलिड नेम का मतलब होता है सही नाम प्रदान किया जाता है। अतः नोमेनक्लेचर जीवधारियों के नामकरण की प्रक्रिया है। यानी कि क्या बताया गया है कि नोमेनक्लेचर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीवधारी को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं, सारी एनिमल्स की बात की जा रही है, प्लांट की बात की जा रही है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको जब कोई वैलिड नाम दिया जाता है, सही नाम दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं नोमेनक्लेचर किया जाना। और ये नोमेनक्लेचर किया क्यों जाता है ये आपको अभी आगे पता चलेगा कि क्यों किया जाता है। तो देख लेते हैं
कि क्यों किया जाता है। भाई किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस होती है तभी उसको लाया जाता है। लाने का पर्पस तो यही होता है कि किसी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई समस्या पैदा हो रही है, तभी उस चीज को लेकर के रिसर्च की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, तभी वो चीज लाई जाती है। ऐसे नहीं अभी नहीं ले आया जाता है कुछ भी, कुछ सोचा जाता है, समझा जाता है, तब उसको लाया जाता है। तो देख लेते हैं। देखिए बताया गया है कि मॉडर्न टेक्सोनोमी में बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का उपयोग एनिमल्स एंड प्लांट्स को वैलिड नेम प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। वही बात बताई गई कि जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है, आधुनिक जो वर्गीकी है, उसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो प्लांट और एनिमल्स दोनों की वैलिड नेमिंग करने के लिए, सही नामकरण करने के लिए उसका उपयोग बच्चों किया जाता है। आगे देखिए बताया गया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में किसी जीवधारी को दिए गए वैलिड नेम में 2 पार्ट होते हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट जेनेरिक नेम, जिसको जीनस कहा जाता है। जीनस का मतलब होता है वंश। जीनस का मतलब क्या होता है बच्चों? जीनस का मतलब होता है कि किसी वंश की बात की जा रही है ना? वंश जीनस होता है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो होता है उसको स्पेसिफिक नेम कहते हैं, उसको स्पीशीज कहा जाता है। तो दूसरा पार्ट क्या है? जाति। स्पीशीज क्या होती है? जाति होती है बच्चों, के रूप में होता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्या बताया गया है कि जब भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की जाती है तो उसमें किसी भी जीवधारी को 2 नाम दिए जाते हैं या 2 भागों में डिवाइड किया जाता है उसके नामकरण की प्रोसेस को। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग होता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम जिसको जीनस कहते हैं, और जीनस को हिंदी में कहते हैं वंश, ठीक है ना। और दूसरा जो नाम होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक नेम, और स्पेसिफिक नेम का मतलब क्या होता है? स्पीशीज। तो पहला जो नाम होता है वो जीनस कहलाता है और दूसरा जो होता है वो स्पीशीज कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर बच्चों लिखा हुआ भी है कि जीनस क्या है? जीनस है मेंजीफेरा और स्पीशीज क्या है? इंडिका। तो मेंजीफेरा क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीशीज है। और ये किसका है? आम का बॉटेनिकल नेम है। तो इससे क्या हुआ कि एक जेनेरिक नेम भी है इसका, एक स्पेसिफिक नेम है। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर मेंजीफेरा इंडिका सब जगह, कि फॉरेन में आप जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, इंडिया से लेकर के किसी भी अन्य कंट्री में जहां भी आप जाएंगे, वहां पर आम का बॉटेनिकल नेम मेंजीफेरा इंडिका ही है। और अगर सब जगह एक इंडिविजुअल प्लांट का नाम एक जैसा है तो इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती है। भाई अगर मेरा नाम सत्यम पांडे है और मान लीजिए मेरे घर में मुझे गोलू बुलाया जाता है, और आपसे कोई कह दे कि कोई मुझे सत्यम के नाम से बुलाए, कोई मुझे गोलू के नाम से मिलाए, तो बुलाए जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक ऐसा नाम मेरा दे दिया जाए बॉटेनिकल नेम, जो गोलू नाम से भी हमको लोग जानते हो, सत्यम नाम से भी जानते हो, लेकिन एक बॉटेनिकल नाम भी हो मेरा, जहां जो मेरे घर वाले भी जानते हो, बाहर वाले भी जानते हो, फॉरेन के लोग भी जानते हो, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक। यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीजें यूज की जाएं जो सब जानते हो, तो उसी को कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे आम का जो बॉटेनिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका, हालांकि हो सकता है किसी लोकल एरिया में, देहात एरिया में जाएंगे तो आपको हो सकता है आम के एक से ज्यादा नाम मिल जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं गांव में, शहरों में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कल्चर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक ही चीज को, एक ही पौधे को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। चाहे आप फॉरेन की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, हर एक व्यक्ति जिस भी जियोग्राफिकल कंडीशन में रहता है वहां पर वो उसकी एक जो लोकल भाषा होती है, लोकल बातचीत की जो भाषा होती है, उसमें वो लोग अपने अकॉर्डिंग ही कुछ नाम तय कर लेते हैं कि उसका ये नाम होना चाहिए। तो
ऐसा ही कुछ उस समय पर हुआ था कि कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी। पता चला इंडिया में आम के पौधे को या किसी अन्य पौधे को किसी नाम से बुलाया जा रहा है और उसी पौधे को फॉरेन में किसी अन्य नाम से जाना जा रहा है। तो वहां का व्यक्ति ये कैसे समझ सकता है कि यहां पर आम के पौधे को ये नाम दिया जा रहा है। लेकिन जब ये समस्या बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बन गई कि जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग थे, रिसर्चर्स थे, जब उनके पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने ये एक निदान निकाला, एक समस्या का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर आए, जिससे उन्होंने तय किया कि एक ऐसा नाम होगा जो सब जगह होगा, सब जगह वो नाम एक इंडिविजुअल प्लांट के लिए लिया जाएगा। उसी को कहते हैं बॉटेनिकल नेम, है ना। और वो तय होता है किसके द्वारा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा। जैसे टिटिकम एस्टिवम है, टिटिकम एस्टिवम किसका नाम है? गेहूं का है, व्हीट का है। तो ये गेहूं को हो सकता है कहीं पर किसी नाम से, अलग अलग नाम से पुकारा जाता हो, लेकिन अगर कोई कह दे कि बॉटनिकल नेम क्या है व्हीट का, तो वो सब जगह एक ही है, तो वो टिटिकम एस्टिवम सब जगह होगा। हो सकता है उसकी स्पीसीज चेंज हो जाए, स्पीसीज का मतलब है कि उसकी जो जाति है वो चेंज हो जाए, यानी कि इसकी कई जातियां हो सकती हैं। टिटिकम एस्टिवम है, अन्य स्पीसीज हो सकती हैं उसकी, लेकिन बॉटेनिकल नेम क्या होता है? वो स्पेसिफिक ही होता है बच्चों, है ना। अगला पॉइंट देखिए क्या बताया गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम सर्वप्रथम कार्ल लिनियस द्वारा अपनी बुक प्लांट स्पीसीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किया गया था, जो 1 मई 1753 में को पब्लिश हुई थी। अतः 1 मई 1753 को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग डेट माना जाता है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया है? कार्ल लिनियस साहब ने दिया है। हालांकि मुख्य तौर पर अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो मेन भूमिका थी, मुख्य भूमिका जो थी, वो कार्ल लिनियस साहब की थी। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ उनकी भूमिका थी, बहुत सारे अन्य भी साइंटिस्ट थे जो उस टाइम पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बनाने में, तय करने में, इस पूरी प्रक्रिया को उजागर करने में, रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे थे। तो मुख्य तौर पर कार्ल लिनियस का नाम निकल के आता है, लेकिन अन्य भी साइंटिस्ट थे जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जिनका इन्वॉल्वमेंट था बच्चों, है ना। और ध्यान रखिए कि उनकी ये जो पूरी बातें हैं वो एक स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक है, लिनियस साहब की बुक है, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। और इसकी स्टार्टिंग 1 मई 1753 में मतलब वो बुक पब्लिश की गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि 1 मई 1753 से ही नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग मानी जाती है। भाई किसी चीज के जो एविडेंस हैं वो उस टाइम पर मिले हैं, तो माना जाता है कि नोमेनक्लेचर की भी स्टार्टिंग उसी टाइम पर हुई थी, है ना। भाई एविडेंस जो है या जो चीजें तथ्यात्मक हैं वो तो चीजें माननी पड़ती हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है जो कुछ स्पीसीज स्पेसिफिक रूल्स पर आधारित है। यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो यूनिवर्सल है बच्चों, यूनिवर्सल है, व्यापक है बच्चों, यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है। यानी कि मेंजीफेरा इंडिका आम के पौधे का नाम बॉटेनिकल नेम इंडिया में भी है, वही अमेरिका में भी है, वही यूरोपियन कंट्रीज में है, वही अफ्रीकन कंट्रीज में है, वही ऑस्ट्रेलिया में है। सब जगह आम का बॉटेनिकल नेम मेंजीफेरा इंडिका है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो नाम तय होते हैं वो यूनिवर्सल नाम होते हैं बच्चों, सब जगह समान होते हैं। और इसी कारण तो इसको लागू किया गया है कि एक पौधे का जो एक स्पेसिफिक नाम है, बॉटेनिकल नेम है, वो सब जगह सेम हो। तभी तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है। ठीक है, सभी जगह समान नामकरण की प्रक्रिया है और जो कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स पर आधारित है। कुछ इसके लिए रूल्स भी बनाए गए हैं
जो कि लिनियस साहब के द्वारा और कई अन्य सारे साइंटिस्ट भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, उनके द्वारा कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। तो कौन से वो रूल्स हैं? उन रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना समझना है आपको, क्योंकि वो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है देख लेते हैं। पहला रूल कह रहा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार किसी जीवधारी के साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीसीज का नेम इंक्लूड होता है। सही बात है बिल्कुल, कि कोई भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के द्वारा किसी भी प्लांट का या एनिमल का नाम तय किया जा रहा है, तो उसमें उसके साइंटिफिक नेम में या बॉटेनिकल नेम में कह सकते हैं जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम इंक्लूड होगा, यानी कि वंश का नाम और जाति का नाम उसमें जरूर होगा बच्चों, दो नाम जरूर होंगे। दूसरा क्या एक रूल है, दूसरा एक तथ्य क्या है या पॉइंट क्या है? समस्त साइंटिफिक नेम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक है, या तो लैटिन भाषा में होने चाहिए या ग्रीक भाषा में होने चाहिए, यानी कि जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो ग्रीक भाषा में हो या लैटिन भाषा में होने चाहिए। दूसरा एक नियम है, एक पॉइंट है, एक तथ्य वाली बात है, ये आपको याद रखना होगा। तीसरी बात क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ है प्रत्येक जीनस का नेम कैपिटल लेटर तथा स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखा जा रहा है तो उसकी जो जीनस का नाम है वो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, बड़े अक्षरों से स्टार्ट होना चाहिए, और जो स्पीसीज का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आम का नाम यहां पर दिया गया है मेंजीफेरा इंडिका बच्चों, ठीक है, तो मेंजीफेरा में एम जो है वो कैसा है, कैपिटल है ना, तो ये जीनस का जो पहला वर्ड है वो क्या है, कैपिटल है, और स्पीसीज का जो पहला नाम है इंडिका का जो आई है वो कैसा है, स्मॉल है, तो ये क्या है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो जीनस होती है उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है। ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ऐसा कुछ होता ही है, इसके बिना काम नहीं बनने वाला है, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए बच्चों। दूसरा देखिए एग्जाम्पल क्या है, दूसरा है ट्रिटिकम एस्टिबम का। तो देखिए ट्रिटिकम में टी कैपिटल बना है, यानी कि जीनस का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल है, और एस्टिबम में ए छोटा है, स्पीसीज का जो पहला वर्ड है वो क्या है, स्मॉल है। तो आपको आइडिया लग गया है कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा बच्चों, ठीक है, ये बात कंफर्म है आपको। अगला पॉइंट, अगला रूल क्या कह रहा है, चौथा रूल कह रहा है प्रत्येक बायनोमियल नेम इटैलिक लेटर्स में प्रिंट किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम बुक्स में बॉटेनिकल नेम्स को, साइंटिफिक नेम को देखते हैं, समझते हैं, तो जो उसके छापने की प्रक्रिया होती है, उसको प्रिंट होने की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, इटैलिक लेटर में होती है, इटैलिक वर्डिंग होती है उसकी। आप बुक्स में देखेंगे, आप किसी भी बुक को खरीदेंगे, साइंटिफिक नेम जहां पर भी होगा या बॉटेनिकल नेम जहां पर भी होगा वो कैसा छपा हुआ होगा, इटैलिक वर्डिंग में छपा हुआ होगा। और आगे देखिए क्या बताया गया है, बट हाथ से लिखे जाने पर इसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए, मैंडेटरी होता है बच्चों। अब क्या बताया गया है कि जब किसी बुक में बच्चों, जब किसी बुक में कोई बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिख कर आता है तो वो कैसे वर्डिंग में आता है, इटैलिक वर्डिंग में आता है, छपा जो होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से लिख रहा है तो उसको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक चीज का दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। दो में क्या है कि इस जीनस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए और स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में होना चाहिए, पहली बात ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी होगी कि जब आप हाथ से बॉटेनिकल नेम या जो साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे, यानी कि मेंजीफेरा को पहले हम लोग अंडरलाइन करेंगे, फिर इंडिका को अंडरलाइन करेंगे। अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं तो अगर आप मेंजीफेरा इंडिका को लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे, ये एक रूल है,
इस रूल को अगर आप तोड़ेंगे, चाहे आपने सही लिखा है लेकिन आपके नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि आप रूल को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। रूल क्या कह रहा है कि अगर आप हाथ से लिखेंगे तो आपको जीनस को भी अंडरलाइन करना है और स्पीशीज को भी अंडरलाइन बच्चा करना पड़ेगा, ये रूल है। ऐसे ही टिटिकम में भी अगर हम इसको लिखेंगे तो टिटिकम को भी अंडरलाइन करेंगे और एस्टिबम को भी अंडरलाइन करेंगे अगर हम हाथ से लिखेंगे कॉपी पर, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट देखिए, लास्ट क्या कह रहा है रूल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार किसी साइंटिफिक नेम में जीनस व स्पीशीज का नेम एक दूसरे से सेपरेट व क्लियर होना चाहिए। भाई जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत किसी बॉटेनिकल नेम को लिख रहे हैं या साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं तो उसमें हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि जीनस और स्पीशीज दोनों में अलग अलग हो, सेपरेट हो, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि मेंजीफेरा अलग है बच्चा और इंडिका अलग है, सेपरेट है ना, अलग अलग है और क्लियर भी है। हमको दिख रहा है कि मेंजीफेरा जीनस है, अलग दिख रहा है, और इंडिका अलग है, स्पीशीज है, अलग दिख रहा है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार अगर हम बॉटेनिकल नेम लिख रहे हैं तो उसमें जीनस और स्पीशीज अलग अलग स्पष्ट और क्लियर लिखी होनी चाहिए, तभी वो सही मानी जाती हैं, ठीक है ना। एक लास्ट बात यहां पर बच्चों हम लोग देख लेते हैं, जो कि डायरेक्टली तो इससे संबंधित नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा भी होता है। तो कैसा होता है ये देख लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है, यदि किसी साइंटिफिक नेम कर लीजिए यहां पर बच्चों, साइंटिफिक नेम में जीनस व स्पीशीज का नाम एक समान बिल्कुल सिमिलर होता है तो इसे टॉटोनिम्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, टॉटोनिम्स कहते हैं। यानी कि यदि जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम बिल्कुल समान हो, कोई अंतर ही ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉटोनिम्स कहेंगे बच्चों। जैसे एग्जांपल दिया गया है रैटस रैटस, रैटस रैटस, ये किसका नाम होता है बच्चों, ये होता है चूहा, चूहे का नाम होता है, ठीक है, रैटस रैटस। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसा जो टॉटोनिम्स वाली कंडीशन है जिसमें जीनस और स्पीशीज का जो वर्डिंग है वो रूल्स सारे वही अप्लाई होते हैं। यानी कि जीनस का कैपिटल लेटर जो है कैपिटल होगा, जीनस का पहला लेटर, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल से होगा। देखिए यहां पर ये स्मॉल है स्पीशीज का और जीनस का पहला लेटर कैपिटल है। सारी रूल्स तो वही अप्लाई होंगे। लेकिन बॉटनी में अगर कोई बॉटेनिकल नेम ऐसा है, पहली बार तो ऐसा नेम आपको दिखेगा नहीं जिसमें जीनस और स्पीशीज का नाम समान हो, और ऐसा अगर दिखता भी है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। जूलॉजी में ऐसा होता है कि जीनस और स्पीशीज का नाम समान हो सकता है, ठीक है। तो चूहा क्या है, एक एनिमल है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि टॉटोनिम्स क्या होते हैं और उनमें क्या होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि टॉटोनिम्स क्या होते हैं, तो आपको सीधा सा आंसर क्या करना है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें जीनस और स्पीशीज का जो नाम होता है वो समान होता है ना। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, 15 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। अगर आप इसको तैयार करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से तैयार होगा और आपको वाकई में ये नंबर देके जाएगा, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में 2 बार तो पूछा गया है और एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ में अटैच करके भी पूछा गया है ना। तो ये आपको नंबर बिल्कुल ही दे करके जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस क्लास को हम लोग एंड कर देते हैं। भाई कर दें एंड कि नहीं करें, एंड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी अच्छा पढ़ेंगे, लंबी क्लासेस नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे 2-2 घंटे क्लास, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत रहती कि सर 2 घंटे क्लास में हम हो जाते हैं बोर, हमको नींद आने लगती है। भैया आपको नींद ना आए, हम तो छोटी क्लासेस करा देंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं हम सभी नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में, नए लेक्चर के साथ में।
एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो नोट्स हैं, ये प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है और जिन भी बच्चों को ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए वो इंडियंस बायोलॉजी हब टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम आप लोग जानते हैं, टेलीग्राम जो एप्लीकेशन होता है वहां पर सर्च करेंगे इंडियंस बायोलॉजी हब, वरना आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर भी एक लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उसको जैसे ही आप टैप करेंगे, उसको ऐसे लिंक को टैप करेंगे तुरंत आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे। तो वहां पर ये आप डायरेक्टली पीडीएफ भी पा सकते हैं कि आप सो रहे हैं, सोकर उठे, आपको लिखने का मन नहीं कर रहा तो आपने पीडीएफ खोली, वहां से पढ़ने लग गए, थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन नोट्स तो आपको बनाने होंगे। क्यों बनाने होंगे? क्योंकि वो फ्यूचर में आपके लिए रिलायबल होंगे ना। आपको जब आप चीजें लिखते हैं, लिखने की जो प्रक्रिया में आप सीखते हैं वो बहुत अलग होती है ना। तो थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आप बता सकें कि आपको किस बारे में और कौन सा लेक्चर चाहिए और क्या आपकी विचार है, थॉट प्रोसेस क्या है। थैंक यू सो मच आप सभी का।